अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो हमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, 9th क्लास बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन होता है वैरायटी और बायो मीन लिविंग थिंग से रिलेटेड। तो बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास डेफिनेशन हुई, biodiversity is a measure of variety of organism present in different ecosystems। यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जानदारों की वैरायटी के बारे में देखते हैं इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा जो है वो प्लांट की डाइवर्सिटी को कह रहे होते हैं, और फाना जो है ये हमारे पास एनिमल की डाइवर्सिटी होती है। तो अगर हम किसी कहीं भी फ्लोरा पढ़ते हैं इसका मतलब है रिलेटेड टू प्लांट्स, फाना पढ़ते हैं तो रिलेटेड टू एनिमल्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, और ये फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट और एनिमल रिलेटेड टू फाना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड टू ह्यूमंस। यानी एनिमल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट्स ऐसे हैं जो फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी प्रपोर्शन ऑफ ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि हम प्लांट से और एनिमल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। उसके अलावा अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर, डाइज, रीजन्स वगैरह ये हम एनिमल और प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बनाने और मेंटेन रखने में भी बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है। और लास्ट पे बहुत सारे केमिकल्स को रिसाइकिल करने में भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है कि बहुत सारे एनिमल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिसाइकिल करने के लिए एलिमेंट्स को इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद आ जाता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम दो डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी एंड व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद क्लासिफिकेशन। यानी टेक्सोनॉमी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर। और सिस्टमैटिक्स जो है वो ब्रांच ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं और साथ ही साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं। यानी अगर हम जानदारों को क्लासीफाई भी करें और साथ ही साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी उसके इर्तिका के बारे में भी देखें कि वो उनका पास्ट क्या है, तो वो हमारे पास होगा सिस्टमैटिक्स। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट एम हमारे पास डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म दे कैन बी स्टडीड ईजीली। यानी वो कह रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास एम ये है कि हम जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि जानदारों के दरमियान मुशाहबत कौन सी है एक दूसरे के साथ और दोनों में इख्तलाफात कौन से हैं। और दूसरा हम चेक करते हैं टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि उनका इर्तकाई रिश्ता क्या है, कि वो पास्ट में कहीं एक जैसे तो नहीं थे या उनका पास्ट एक जैसा तो नहीं था। तो ये हमारे पास सेकंड एम होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वाचिंग।